नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अपकमिंग क्वाड्रिलेटरल की, जिसके बारे में चर्चाएं चल रही है और हो सकता है कि लोकसभा इलेक्शंस के पहले ही या फिर लोकसभा इलेक्शन के बाद उसके बारे में डिक्लेरेशन आए। उस क्वाड्रिलेटरल में जो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के बीच के रिलेशंस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, और साथ ही में कुछ हिस्ट्री लेसन्स भी लेंगे उन कंट्रीज से संबंधित। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो बन रहा है इंडिया, फ्रांस, ग्रीस और आर्मेनिया के बीच में। तो अगर शुरुआत करें इंडिया और फ्रांस के रिलेशन से, तो जैसे कि हम सब जानते हैं, इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस काफी सालों से काफी अच्छे रहे हैं, काफी ही हेल्दी रहे हैं। और रिसेंटली टीओटी के माध्यम से और अन्य डिप्लोमेटिक चैनल से फ्रांस और इंडिया के रिलेशंस और भी स्ट्रांग हो गए हैं। टीओटी का मतलब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो टेक ट्रांसफर के थ्रू वेपन सिस्टम्स इंडिया में बनने लगे हैं, राफेल के और अन्य कई वेपन सिस्टम्स के, वो है। तो उसी के चलते इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस ऑलरेडी काफी ही अच्छे हैं। बात करते हैं अगर ग्रीस की, तो ग्रीस यूरोप का एक ऐसा देश है जो एक बहुत ही एंशिएंट सिविलाइजेशन है। ग्रीस मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट में स्थित है। और जब भी हम बात करते हैं ग्रीस की, तो कुछ इस प्रकार के खूबसूरत दृश्य हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि किसी भी कंट्री की तरह ये एक टूरिज्म का एस्पेक्ट है जिसको प्रमोट किया जाता है वर्ल्ड वाइड, लेकिन उसके नीचे भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं जिसमें मिलिट्री हो जाता है, जिसमें पॉलिटिक्स हो जाता है और अन्य कई सारे एस्पेक्ट्स, जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो उसी में से अगर जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करें, तो ग्रीस और फ्रांस के रिलेशंस 2 सदी से ज्यादा काफी ही अच्छे रहे हैं, काफी ही घने रहे हैं। और रिसेंटली सितंबर 2021 में उन्होंने मिलिट्री एग्रीमेंट भी साइन किया था, जिसके चलते अगर किसी भी देश को, फ्रांस या ग्रीस, दो में से कोई भी देश अगर युद्ध में है, तो दूसरा देश उसको मदद करने के लिए वहां पर शामिल होगा। तो इस तरह का मिलिट्री कोऑपरेशन सितंबर 2021 में ग्रीस और फ्रांस के बीच में ऑलरेडी साइन कर दिया गया था। इसके अलावा ग्रीस और फ्रांस ईयू, नेटो और यूनाइटेड नेशंस तीनों के ही मेंबर्स हैं। तो वहां पर भी ग्रीस और फ्रांस काफी कनेक्टेड रहते हैं। साथ ही में अगर बात करें हम लोग आर्मेनिया की, तो ग्रीस और आर्मेनिया के रिलेशन जो हैं वो भी काफी अच्छे हैं। और रिसेंटली कुछ ही महीनों पहले ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया में एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट भी साइन किया गया था। तो इसी के चलते ग्रीस और आर्मेनिया के रिलेशंस भी और भी स्ट्रांग हो गए हैं। ग्रीस के भारत के साथ भी जो रिलेशंस हैं वो काफी ही स्ट्रांग हैं। और रिसेंटली मिलिट्री लेवल पर भी ग्रीस के साथ रिलेशंस भारत के और भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। जहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस में ग्रीस सालों से यूएनएससी में, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप के लिए कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करता आया है। तो इसी के चलते ग्रीस और इंडिया के रिलेशंस भी काफी ही पॉजिटिव रहे हैं, काफी ही स्ट्रांग रहे हैं अभी तक। बात करते हैं अगर आर्मेनिया की, तो आर्मेनिया जियोग्राफिकली इस तरह से लोकेटेड है कि वो यूरोप और एशिया की बॉर्डर पर लगता है। और वहां पर उसके जो दो पड़ोसी हैं, जिनमें से वेस्ट में तुर्की और ईस्ट में जो अजरबैजान है, उन दोनों के साथ ही उसके रिलेशंस काफी ही तनावपूर्ण रहते हैं। इसमें अजरबैजान के साथ कॉन्स्टेंटली स्कर्मिशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। अजरबैजान एक मुस्लिम बहुल मुल्क है, जबकि आर्मेनिया एक क्रिश्चियन नेशन है। तो इन दोनों के बीच सिर्फ टेरिटोरियल ही नहीं बल्कि रिलीजियस युद्ध भी चलते रहते हैं। और अजरबैजान को रशिया और तुर्की दोनों का ही सपोर्ट हासिल है। तो उसी के चलते उसका जो मिलिट्री पावर है वो कॉन्स्टेंटली काफी ही स्ट्रांग रहता है। उसके सामने अगर आर्मेनिया की बात करें, तो आर्मेनिया के इंडिया के साथ अगर रिलेशंस की बात करें, तो आर्मेनिया इंडिया का टॉप मिलिट्री बायर है। इंडिया में जो भी वेपन्स बनते हैं उनमें से बहुत सारे वेपन्स आर्मेनिया परचेज कर लेता है। रिसेंटली पिनाका सिस्टम्स को भी आर्मेनिया को दिया गया है। तो आर्मेनिया के साथ भारत के रिश्ते काफी ही स्ट्रांग हैं। और आने वाले समय में इस क्वाड के चलते हो सकता है कि ये रिलेशंस और भी स्ट्रांग हो जाए। इसके अलावा अगर आर्मेनिया की हिस्ट्री में भी जाएं, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के समय से आर्मेनियंस भारत में रेफ्यूज लेकर बसे हैं, इस तरह के भी रिकॉर्ड्स मिले हैं। और इनमें से कई सारे बंगाल में स्थित हैं। और ठीक उसी तरह से
ग्रीस के भी कई सारे लोग उसी रीजन में स्थित हैं जहां से आज भी वे लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो ग्रीस और आर्मेनिया के भारत के साथ रिश्ते अभी से नहीं बल्कि सदियों से काफी ही अच्छे रहे हैं। हो सकता है कि इन बिटवीन जो गवर्नमेंट्स चेंज हुई उनके चलते, उनकी आइडियोलॉजीज के चलते आर्मेनिया के साथ जो रिलेशंस थे उसमें थोड़े अप्स एंड डाउन जरूर रहे हैं। लेकिन हाल में मोदी गवर्नमेंट में ये रिलेशंस और खास करके जो मिलिट्री डेवलपमेंट, जो डिफेंस सेक्टर में भारत ने डेवलपमेंट्स किए हैं, उसके चलते ये रिलेशंस और भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो इसी के चलते इंडिया, फ्रांस, ग्रीस और आर्मेनिया ये 4 कंट्री मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बने, इस तरह की बातें हाल में चल रही हैं, जिसके बारे में ग्रीस में भी और आर्मेनिया में भी कई सारे लोग हैं जो इसके फेवर में बोल रहे हैं, जो इसके सपोर्ट में बोल रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो फाइनलाइज हो, ताकि भारत और फ्रांस के दोनों का ही सपोर्ट इन लोगों को, ग्रीस और आर्मेनिया को मिल सके। अब इससे भारत और फ्रांस को क्या फायदा हो सकता है? तो अगर आप इस मैप में देखें तो ग्रीस और आर्मेनिया दोनों ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर बैठे हुए हैं और दोनों ही तुर्की के आसपास हैं। तुर्की वो नेशन जो कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, जबकि ग्रीस एक ऐसा नेशन है जो सालों से कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन करते आया है। तो इसी के चलते भारत और फ्रांस को यूरोप में और एशिया में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर बेस मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है। तो इसी के चलते इफ एवरीथिंग गोज राइट तो संभव है कि लोकसभा 2024 के इलेक्शंस के पहले या फिर उस इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद ये क्वाड्रिलेटरल फाइनलाइज हो और उसकी खबर हम सभी तक पब्लिक हो। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी और साथ ही में जो ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल और जियोपॉलिटिकल डिटेल्स हमने आपको दी वो आपको कैसी लगी, और अगर हमने कुछ मिस किया तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार के अपडेट्स मिलते रहें, डिटेल्स मिलती रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।